अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। चिन्नौर से खबर है, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर जाली और गैर कानूनी तौर पर ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट्स प्रोटेक्शन हबीब अनवर ने गैर कानूनी तौर पर ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,78,755 रुपए मालियत की अद्वियात कब्जे में ले ली। मुल्जिम बगैर लाइसेंस के इन अद्वियात को फरोख्त कर रहा था। ज़रूरी पेस्टिसाइड्स एक्ट 2012 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को मौके पर हवाला पुलिस कर दिया। जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बूरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर एलीट फोर्स के डीईजी और एसईजी ग्रुप के लिए 3 रोजा पेशेवराना फायरिंग मशकों का आगाज कर दिया गया है, जिसका मकसद एलीट फोर्स को वेपन हैंडलिंग और रैपिड फायर पर अबूर हासिल करवाना है ताकि इमरजेंसी की सूरत में बरवक्त और दुरुस्त रिस्पांस दिया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत के मुताबिक फायरिंग प्रैक्टिस से फोर्स की सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ अवाम के जानमाल के तहफ्फुज में महारत और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की सलाहियत पर गिरफ्त हासिल करना है। फायरिंग मशकों के दौरान इंचार्ज एलीट बिहाड़ी राना असद अली भी मौजूद थे। सांगला हिल्स थाना सिटी सांगला हिल के नए आने वाले एसएचओ मोहम्मद बशारत गुजर ने आते ही कब्जा माफिया के खात्मे का ऐलान कर दिया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफगंज से। जी शेरफगंज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांगला हिल थाना सिटी सांगला हिल के नए आने वाले एसएचओ मोहम्मद बशारत गुजर ने आते ही कब्जा माफिया के खात्मे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह थाना में आने वाले हर सैल को इंसाफ मिलेगा। सफारशी और टोट माफिया के लिए थाने का गेट बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि चोर डकैत मेरा इलाका छोड़ दें वरना इनके खिलाफ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मजलूम की आवाज बनूंगा। मेरे मिशन में शामिल है कि हर एक के साथ एक जैसा सलूक करूं, चाहे वो एक गरीब आदमी है या बिजनेसमैन, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे इनका तल्लक किसी भी पार्टी से हो। उन्होंने थाना सिटी सांगलाहिल में आवाज न्यूज के नुमाइंदा ननकाना साहब शेरफगंज चदर से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि मेरे थाना के पुलिस जवान हर वक्त अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे, असला की नुमाइश नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोशों और नजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करूंगा। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोशों, चोरों और डकैतों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। जी शेरफगंज चदर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने पूरे जिले में रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरियों का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफगंज से। जी शेरफगंज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लक मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने पूरे जिला में रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इस सिलसिला में सांगला हिल में भी डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल के दफ्तर में राना मोहम्मद अमजद, एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस ने असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील अहमद नथ के साथ मिलकर खुली कचहरी सांगला हिल में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और इनको मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। साइलिन ने रजिस्ट्री समेत बहुत से दूसरे मसाइल मौका पर हल होने पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सांगला हिल में खुली कचहरी लगाकर बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारे मसाइल मौका पर हल हुए। इस मौका पर सांगला हिल के तमाम हल्का पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला भी मौजूद था। जी शेरफगंज चदर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। शाहकोट से खबर है, शाहकोट सिटी खूनी चौक में नामालूम अफराद की दुकान पर फायरिंग हुई। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहकोट मोहम्मद इदरीस से। जी मोहम्मद इदरीस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शाहकोट सिटी खूनी चौक में नामालूम अफराद की दुकान पर फायरिंग की इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला बार वक्त वहां पहुंच गया। फायरिंग के नतीजे में दुकानदार समेत 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया। जी मोहम्मद रिजवान, नुमाइंदा आवाज न्यूज, शाहकोट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील साहिवाल में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू और दीगर सरकारी मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द और इंतकालात के इजरा, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर अवामी मसाइल सुने गए।
खुली कचहरी से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने कहा कि वजीर आला पंजाब के अहकामात पर हर माह की 1 तारीख को एसी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें अवामी मसाइल सुने जाते हैं और उनके हल के लिए फौरी इकदाम उठाए जाते हैं। इस मौके पर शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस तरह के इकदाम अवामी फलाह बहबूद के लिए जरूरी हैं। पिंडी भटिया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास गरीब दोस्त प्रोग्राम के हवाले से रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से वहाँ क्या सूरत हाल है, जाने की आवाज न्यूज के एंकर पर्सन नासिर अब्बास अराई से। जी नासिर अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, पिंडी बढ़िया में भी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल 5 माह तक रहेगा, जबकि अगर बाहर ख़वातीन की लाइनों की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन रोज़ाना मौजूद होती हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से रोज़ाना सैकड़ों के करीब आवाम सारा दिन लाइनों में खड़ी रहती हैं, जबकि गरीब घरानों की आवाम को ये नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है या क्या होगा। आवाज़ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख़वातीन ने यह बताया कि वो दूर दराज के इलाकों से किराया लगाकर जब यहाँ एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुँचते हैं तो सारा दिन लाइनों में जलीलो ख्वार होने के बावजूद बगैर टोकन लिए ही घर मायूस होकर चले जाते हैं, जबकि उनका ये कहना था कि टाइगर फोर्स के नौजवान भी आवाम से बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जबकि इंतज़ामिया के लोग अपने मनपसंद लोगों को नवाजने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ नासिर अब्बास अराई, आवाज़ न्यूज़, पिंडी बटिया। सऊदी अरब में तवानाई के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी न्यूज के मुताबिक सेंटर का कयाम सऊदी वजारत तवानाई और सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत के बाद अमल में आया। वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान और सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अशरफुल मुगामदी ने इस MOU पर दस्तखत किए। इसका मकसद मुमलिकत की मसनूई जहानत में सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एनर्जी मसनूई जहानत में तहकीक, तरक्याती कोशिशों को फरोग देने की हिमायत करने और कारोबारी सलाहियत को काबिल बनाने में मदद करेगा। ये सेंटर 4 स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करेगा, जो कौमी एनर्जी तरजीहात का फरोग, इल्म में फायदे के लिए मसनूई जहानत की तैयार एनर्जी के मैदान के तजुर्बात को इकट्ठा करना है और मुमलिकत की एनर्जी के हवाले से स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों में मसनूई जहानत के हवाले से रहनुमाई करना है। इस हवाले से शहजादा अब्दुल अजीज का कहना था कि 2024 तक 70% इदारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल 50% शुरू कर देंगे। टेक्सला से खबर है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर टेक्सला में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज कचहरी का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रेवेन्यू स्टाफ ने शिरकत की। टेक्सला में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने भी शिरकत की। कचहरी के दौरान शहरियों की तरफ से दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के अजरा, इंतकालात के अंदराज रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के अजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत पेश की गयी। अवामी खिदमत कचहरी में महकमा माल से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल सुनते हुए मेरिट पर दरख्वास्तें निपटाई गयी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर माह के पहले वर्किंग डे पर जिला और तहसील सतह पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाकर लोगों के मसाइल मौके पर हल किए जा रहे हैं। साइलिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। महकमा माल अवामी खिदमत में पेश है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद से अवाम के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। एक छत तले लोगों के महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल सुनकर मौके पर उनका अजाला किया जा रहा है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में अवामी मसाइल का तेज रफ्तार हल यकीनी बनाया जाएगा। बाद साइलिन की दरख्वास्तों पर असिस्टेंट कमिश्नर को तेज रफ्तार इकदाम करने की ताकीद की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की ताकीद की गई। इस मौके पर साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया नुमाइंदगान शुआरे इस्लाम को मुकद्दम रखते हुए मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना फाल किरदार अदा करें, ताकि एक रोशन और नई सुबह का सूरज तुलू हो, जहां इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम सादत और सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मनान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफदारी से खिताब करते हुए किया।
उन्होंने नौमुंतखब सदर अकील खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद अशर नवीद, बानी ग्रुप लीडर जुल्फिकार हाशमी, सरपरस्त मियां मोहसिन, चेयरमैन शेख जाहिद, सीनियर नायब सदर खालिद महमूद भट्टी, नायब सदर जिशान वाजिद बसरा, कवर आसिफ इकबाल, मलिक सुलेमान मुअज्जम, मलिक मोहम्मद नवाज, मुश्तबा नसीर कुरैशी, रिफत रानी, तसव्वुर मरियाना, एडिशनल सेक्रेटरी बाबर विंद, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद तफस्सुल हुसैन, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी राजा अब्दुल हफीज, सेक्रेटरी इत्तलात मलिक फजर, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आबिद नफीस, सेक्रेटरी फाइनेंस, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद उमर, चेयरमैन मजलिस आमला जियाउद्दीन लाली, डिप्टी चेयरमैन मजलिस आमला राजा अहमद अली, आसिम खान और मजलिस आमला इकराम आजाद, कमर जावेद, मोहम्मद जावेद मलिक, अब्दुल मनान चौधरी, शेख नसर शहजाद, सैफुल्ला, तसव्वुर अब्बास, सैफ खान, राना मुजाहिद, रिजवान सागर और दीगर से उनके ओहदे का हलफ लिया। बादअज़ा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। माजी और हाल में कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। इन गंभीर हालात में मीडिया नुमाइंदगान और इस शोबे से वाबस्ता दीगर जिम्मेदारान के कांधों पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जाती वाबस्तगियों को बलाए ताक रखते हुए बिला तशखीस और इम्तियाज स्याह सफेद का फर्क नुमाया करें। कामुकी के इलाके धरंग में बदचलनी से मना करने पर भतीजे के साथ मिलकर सास को कत्ल करने वाली खातून और उसके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने जुर्म छुपाने के लिए मकतूला को दफना दिया। पुलिस ने 20 रोज बाद मुल्जिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। थाना बांडो के इलाके धरंग में 60 साला जमीला बीबी का खावन तस्नीम सैमुअल कारोबार के सिलसिले में मलेशिया में मुकीम है और इसकी वालदा 60 साला जमीला बीबी अपनी बहू सबाहत के साथ ही रहती थी, जबकि मुल्जिमा सबाहत के अपने भतीजे हस्की एल के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिनको जमीला बीबी ने काबिल एतराज हालत में देख लिया तो दोनों ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और जुर्म छुपाने के लिए मकतूला को दफन भी कर दिया। जबकि वक़ुआ के 20 रोज बाद पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भवाना हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और उनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदारान, रेवेन्यू अफसरान और लैंड रिकॉर्ड अमला अफसरान ने शिरकत की। भवाना हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल और फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदारान, पटवारी और रेवेन्यू अफसरान और अमले ने शिरकत की और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को पेश की। इस हवाले से तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजू का कहना था कि ये हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि हर महीने की पहली तारीख को अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है और शहरियों को एक छत के नीचे फौरी डोमिसाइल, दुरुस्तगी रिकॉर्ड और फरदात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा इंतकालात के मसाइल और जमीनों की तकसीम के मुतालिक जितनी दरख्वास्तें दी जाती हैं उनके फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाते हैं। तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजूका का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। फिगरी में कोरोना वायरस के बायस बंद होने वाले स्कूल और वफाकी वजीर तालीम के 1 फरवरी से स्कूल दोबारा एसओपी के तहत खोलने के ऐलान के बाद सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। फिगरी में कोरोना वायरस के बायस बंद होने वाले स्कूल पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल दोबारा खुल गए। सर्दी के बावजूद स्कूल में ही बच्चों की हाजिरी हौसला अफजा रही। स्कूल खुलने पर असातिज़ा और बच्चों का मिला जुला रद्द अमल दिखने में मिला। स्कूल पहुंचने वाले कुछ तो बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे तो कहीं बच्चों के चेहरे मुरझाए नजर आए, जबकि स्कूल खुलने पर वालिदैन और असातिज़ा ने इसे खुशाइन करार दिया। वालिदैन का कहना था कि स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम पूरी तरह से मुतासिर हुई। दूसरी जानिब असातिज़ा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल खुलने से जहां बच्चे और वालिदैन खुश हैं वहीं हमें भी तसल्ली और खुशी हुई है, क्योंकि बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही थी। घणी पढ़ाने सिखाने की कोशिश तमाम घणी कई थी पर उन्हें अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ ऑन हो चुकी हैं, तमाम बच्चे स्कूल आए हैं और तमाम यूनिफॉर्म के साथ साथ आए हैं। हम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पहला दिन है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिग्री का। यहाँ हमें बड़ी खुशी हुई है कि स्कूल हमारे खुले हैं। हमने सबसे पहले इस स्कूल के अंदर एसओपी पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी बच्चे 50% बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उनको मास्क लगा हुआ है। बिल्कुल हमने
ठट्ठा के शहर घारो के टीएमओ मोहतरम जनाब मुनव्वर मलाह ने घारो के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और शहर में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए शहरियों से मशवरा किया। मुनव्वर मलाह ने मीडिया को बताया कि तहसील मीरपुर साकरो के एमपीए जनाब सरदार अवैस कोहराम की सख्त हिदायत पर सारे शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। घारो टीएमओ जब मेन बस स्टॉप वाली गली में पहुंचे तो शहरियों ने उन्हें बताया कि सालों से ये गली ड्रेनेज के गंदे पानी की वजह से है भरी हुई और लोग काफी परेशान हैं, जिस पर टीएमओ साहब ने शहरियों को यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर इस गली के तमाम मसाइल हल कर दूंगा, जिस पर शहरियों ने एमपीए सरदार अवैस कोहराम और टीएमओ घारो का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने वालों में मंसूर चांडियो, अशरफ मल्लाह, एहतशाम भट्टी, शब्बीर मुगल और सियासी समाजी लोग शामिल थे। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।